इंसान जब भी किसी नए काम की शुरुआत करता है और उस काम में अगर बिना सोचे समझे कदम आगे बढ़ाता है तो फिर उसे कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ जाता है। कभी कभी तो सिचुएशन कुछ ऐसा आ जाता है जहां से उसे आगे का रास्ता भी नहीं दिखाई देता है और फिर वो जल्दबाजी में फ़ैसला ले लेता है। लेकिन जल्दबाजी में लिया गया हुआ फ़ैसला हमेशा ही नुकसानदायक होता है, जिसकी वजह से उसके पास सिवाय अफसोस के अलावा और कुछ भी नहीं रह जाता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक महिला हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, बल्कि उसके बाद कई लोगों की ज़िंदगियाँ भी बर्बाद हो जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है यह आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है राजस्थान प्रदेश की। राजस्थान का एक शहर पड़ता है अजमेर और इसी अजमेर का एक थाना पड़ता है अलवर गेट। अलवर गेट थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है धौला भट्टा कॉलोनी और इसी धौला भट्टा कॉलोनी का रहने वाला सूरज चौहान। सूरज जिसकी उम्र है 35 साल। सूरज की पत्नी का नाम तृप्ति चौहान। तृप्ति जिसकी उम्र है 32 साल। सूरज की एकलौती बेटी जिसकी उम्र है लगभग 7 साल के आसपास। तृप्ति जो एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चों को पढ़ाती है। बात कर रहा हूँ मैं 16 मई 2023 के दोपहर के करीब 4 बजे के आसपास। तृप्ति अपने मकान मालिक की स्कूटी लेकर मार्केट में जाती है, लेकिन शाम के 4 बजे के आसपास जब अपने घर के लिए स्कूटी से रवाना होती है, एक व्यक्ति स्कूटी से उसका पीछा करना शुरू कर देता है। तृप्ति जब बैक मिरर में उस व्यक्ति को देखती है, डर जाती है और अपनी स्कूटी को तेज़ गति में भगाना शुरू कर देती है। लेकिन तृप्ति जब अपनी स्कूटी को तेज़ गति में करती है, वो व्यक्ति भी उतनी ही गति में तृप्ति का पीछा करना शुरू कर देता है। तृप्ति जैसे ही थोड़ी दूर आगे जाती है, फिर से अपने बैक मिरर में देखती है, लेकिन तृप्ति जब अपने बैक मिरर में देखती है तो उसे एक कार दिखाई देता है। तृप्ति जब उस कार को देखती है तो उस कार को देखकर पहचान जाती है। दरअसल वो कार उसके जानने वाला ही एक व्यक्ति का था। तृप्ति जब उस कार को देखती है तो उसे थोड़ी सी राहत महसूस होती है, इसलिए तृप्ति वहाँ से आगे बढ़ के अलवर गेट थाने से थोड़ी ही दूरी पर जाकर अपनी स्कूटी को रोक देती है और वहीं पे खड़े होकर उस कार वाले व्यक्ति का इंतज़ार करने लगती है। तृप्ति को लगता है कि यहाँ थाने पे जो व्यक्ति स्कूटी से उसका पीछा कर रहा था यहाँ पर नहीं आएगा। लेकिन तृप्ति जैसे ही अलवर गेट थाने के थोड़ी दूरी पर जाकर के खड़ी होती है, स्कूटी से पीछा करने वाला व्यक्ति भी वहीं पर पहुँच जाता है और अपनी स्कूटी को ऑन ही रखता है और तृप्ति के पास जाता है, उससे बातचीत करना शुरू करता है। दोनों के बीच में जैसे ही थोड़ी देर बातचीत होती है, उसके बाद से वो व्यक्ति अपने पास से एक तेज़ धार हथियार निकालता है और उसी हथियार से तृप्ति के ऊपर एक पर एक कई सारे वार कर देता है, जिसकी वजह से तृप्ति काफ़ी गंभीर अवस्था में वहीं पे गिर जाती है। वो व्यक्ति काफ़ी तेज़ी से वहाँ से निकलता है, अपने स्कूटी पे बैठता है और मौके से फरार हो जाता है। लेकिन तृप्ति जैसे वहाँ पे काफ़ी गंभीर अवस्था में गिरती है, आस पड़ोस के लोग देखते हैं, उस व्यक्ति का पीछा तो करते हैं, लेकिन तब तक वो व्यक्ति मौके से फरार हो जाता है। लोग धीरे धीरे वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ लोग तृप्ति के पास इकट्ठा होते हैं, कार चलाने वाला व्यक्ति भी वहाँ पे पहुँच जाता है। कार चलाने वाला व्यक्ति जब तृप्ति के पास पहुँचता है तो उसे देखकर पहचान जाता है। वहाँ पे मौजूद लोगों से कहता है कि इसका नाम तृप्ति है और ये धौला भट्टा कॉलोनी की रहने वाली है। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति तृप्ति को पहचान लेता है, वहाँ पे मौजूद लोग भी उस व्यक्ति के बारे में पूछताछ करते हैं। वो व्यक्ति अपना नाम अनिल शर्मा बताता है। अनिल जिसकी उम्र है लगभग 36 साल के आसपास। दरअसल तृप्ति जिस कॉलेज में पढ़ाती है, अनिल उसी कॉलेज का प्रोफेसर है। उसके बाद से अनिल ही तृप्ति को उठा करके नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाता है। लेकिन जैसे ही लेकर के हॉस्पिटल में पहुंचता है, डॉक्टर जब तृप्ति को चेक करते हैं तो मालूम चलता है कि तृप्ति की रास्ते में ही मौत हो चुकी है। इसलिए डॉक्टर अब इस बात की सूचना पुलिस को दे देते हैं। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ हॉस्पिटल में पहुंचती है और पूरी इस घटना के बारे में अनिल से पूछताछ करती है। तो अनिल कहता है कि साहब, जिस लड़के ने तृप्ति के ऊपर हमला किया है उसे मैं अच्छे तरीके से जानता हूं। उसका नाम विजय सिंह है। विजय जिसकी उम्र है लगभग 30 साल, जो रामगंज का रहने वाला है। पुलिस सबसे पहले तृप्ति की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इस बात की सूचना तृप्ति के घर वालों को भी दे देती है और फिर अनिल के ही तहरीर पर नामजद मुकदमा दर्ज करती है और विजय को गिरफ्तार करने के लिए रामगंज उसके घर पे जाती है। तो मालूम चलता है कि विजय अपना घर छोड़ करके फरार हो चुका है। दरअसल ये पूरा मामला थाने से थोड़ी ही दूरी पे हुआ था, इसीलिए ये खबर भी सोशल मीडिया में वायरल ही नहीं होता है,
बल्कि पुलिस प्रशासन के ऊपर भी काफ़ी दबाव हो जाता है। इसीलिए पुलिस भी अब इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है और विजय की हर जगहों पर तलाश करना शुरू कर देती है। और आखिरकार अगले दिन 16 मई 2023 को पहाड़ी इलाके से विजय को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब विजय को गिरफ्तार करके थाने में लाती है, तृप्ति की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। पुलिस जब तृप्ति की हत्या के बारे में पूछताछ करना शुरू करती है तो विजय भी बिना किसी शक्ति दबाव के तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन विजय जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। तृप्ति के पति का नाम है सूरज। तृप्ति और सूरज की शादी साल 2012 में होती है। शादी का जब 10 साल का समय गुजरता है, सूरज की बेटी भी 7 साल की हो जाती है। लेकिन जैसे ही शादी के 10 साल का समय गुजरता है, सूरज की घर की माली हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से सूरज ढेरों सारे कर्ज ले लेता है। घर की माली हालत इस कदर से ख़राब हो जाती है कि अब आए दिन हर रोज़ छोटी मोटी बातों को लेकर पति पत्नी के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। झगड़े तकरार कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ जाता है कि आखिरकार ये मामला कोर्ट तक चला जाता है। मामला जब कोर्ट में पहुंचता है तो तृप्ति अपने पति से अलग रहने का फैसला कर लेती है। इधर सूरज जब अपने एक कर्जदार को कर्जा लौटाने के लिए चेक देता है तो वो चेक भी बाउंस कर जाता है, जिसकी वजह से सूरज को 2 साल की सज़ा हो जाती है। सूरज जेल चला जाता है। लेकिन सूरज जब जेल चला जाता है उसके बाद से तृप्ति अपनी बेटी को लेकर के ढौलापट्टा कॉलोनी में रहती है और यहाँ पे एक किराए का कमरा लेकर रहने लगती है। अपनी बच्ची का परवरिश करने के लिए एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने लगती है। और जब भी तृप्ति के पास खाली समय होता है, अपना खाली समय व्यतीत करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले लेती है। लेकिन तृप्ति जब सोशल मीडिया का सहारा लेती है तो इसी सोशल मीडिया के जरिए तृप्ति की दोस्ती विजय से हो जाती है। एक दिन तृप्ति जब शाम के वक्त कॉलेज से अपने घर आ रही थी, रास्ते में बारिश होना शुरू हो जाता है। जैसे ही बारिश शुरू होता है उसी वक्त ही विजय अपनी गाड़ी लेकर के जा रहा था। तृप्ति को रास्ते में देखता है। विजय अपनी गाड़ी रोक लेता है और तृप्ति को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और फिर दोनों एक होटल में जाते हैं और जाकर वहाँ पे बातचीत करते हैं। दरअसल पहली बार तृप्ति और विजय की मुलाकात होती है। जब दोनों की पहली बार मुलाकात होती है, दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। उसके बाद से दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। दोनों का जब एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू होता है, दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग ही नहीं शुरू होता है, बल्कि विजय तृप्ति को बेइंतहा मोहब्बत करने लगती है। तृप्ति विजय से अपनी सारी सच्चाई बता देती है। विजय तृप्ति से इस कदर से मोहब्बत करने लगता है कि उसके नाम का टैटू अपने हाथ पे भी गुदवा लेता है। विजय तृप्ति से शादी करने का फैसला कर लेता है। लेकिन जब तृप्ति से शादी करने के लिए कहता है, इस बारे में तृप्ति इस बात की सारी जानकारी अपनी एक सहेली रीता को देती है। रीता को जब विजय के बारे में बताती है तो रीता भी तृप्ति को समझाते हुए कहती है कि जिस व्यक्ति से तुम शादी करने जा रही हो उसके साथ में तुम्हारा जीवन व्यतीत नहीं हो सकता है, क्योंकि पेशे से वो एक ड्राइवर है और ड्राइवर की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है। बेहतर है कि जल्दबाजी में तुम कोई फैसला ना लो। रीता जब तरह तरह की बातें कह करके तृप्ति को समझाना शुरू करती है तो तृप्ति को भी कहीं ना कहीं उसकी सहेली की बातें पसंद आ जाती है। उसके बाद से तृप्ति अब विजय से किनारा करना शुरू कर देती है। विजय जब तृप्ति के नंबर पर फ़ोन करता है तो तृप्ति उसका फ़ोन भी नहीं उठाती है। इधर तृप्ति जब अपने कॉलेज में पढ़ाती है, अप्रैल 2023 में अनिल शर्मा भी उस कॉलेज में आता है। अनिल जब उस कॉलेज में आता है तो अनिल और तृप्ति के बीच में दोस्ती हो जाती है। उस वक्त विजय अभी तक भी तृप्ति को परेशान कर रहा था। बार बार जब उसके नंबर पर फ़ोन करता है तो एक दिन अनिल तृप्ति से विजय के बारे में पूछताछ करता है। अनिल जब तृप्ति से विजय के बारे में पूछताछ करता है तो तृप्ति भी विजय की पूरी कहानी अनिल को बता देती है। कहती है कि मैं उससे प्यार तो करती थी, शादी भी करना चाहती थी, लेकिन अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है, लेकिन विजय मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। लेकिन तृप्ति जब विजय की पूरी कहानी अनिल से बताती है तो अनिल तृप्ति की मदद करने का वादा कर लेता है। कहता है कि जो तुमने फैसला लिया है बिल्कुल ठीक लिया है। अगर विजय मान जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मानता है तो मुझे बताना। इधर विजय तृप्ति की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। बार बार जब उसके नंबर पर फ़ोन करता है, आखिरकार तंग आकर के तृप्ति विजय से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। 16 मई 2023 को तृप्ति विजय से मिलने के लिए उसे एक होटल पर बुलाती है। इधर विजय जब तृप्ति से मिलने के लिए होटल पर जाता है तो उस वक्त तृप्ति के साथ अनिल भी बैठा हुआ था। जब दोनों को वहाँ पे देखता है तो उस वक्त तृप्ति अनिल के बारे में विजय से बताती है। तृप्ति कहती है कि अनिल मेरा दोस्त है। लेकिन जैसे ही अनिल को अपना दोस्त बताती है तो विजय को लगता है कि शायद इसीलिए तृप्ति उसे छोड़ना चाहती है। अनिल विजय को बड़े प्यार से बिठाता है
और उसे समझाता है। कहता है कि जब तृप्ति तुमसे शादी नहीं करना चाहती है तो तुम उसका पीछा छोड़ दो, और अगर ज़ोर ज़बरदस्ती करोगे, तृप्ति अगर थाने में चली गई तो तुम मुसीबत में फंस जाओगे। अनिल जैसी इस तरह की बातें विजय से कहता है, विजय एकदम से भड़क जाता है। विजय को पूरा यकीन हो जाता है कि अब वो तृप्ति से कभी शादी नहीं कर सकता है। दरअसल विजय को लगता है कि तृप्ति अब अनिल से शादी करना चाहती है। तृप्ति जब अपने स्कूटी लेकर घर के लिए रवाना होती है तो उसके पीछे पीछे विजय भी स्कूटी लेकर रवाना हो जाता है। जब तृप्ति अपने पीछे विजय को देखती है तो तृप्ति को समझने में देर नहीं लगता है कि विजय उसका पीछा कर रहा है। लेकिन विजय जब तृप्ति का पीछा करना शुरू कर देता है, इधर अनिल भी अपनी गाड़ी लेकर उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। लेकिन विजय अनिल को नहीं देख पाता है। तृप्ति जब विजय को देखती है, डर के मारे अलवर गेट थाने पे जाती है और जा कर के वहाँ पे अपनी गाड़ी रोक देती है। दरअसल तृप्ति को लगता है कि विजय यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही जा कर के अलवर थाने के थोड़ी दूरी पे खड़ी होती है, विजय भी अपनी स्कूटी ले जा कर के वहीं पे रोक देता है। अपनी स्कूटी को चालू ही रहने देता है। तृप्ति के पास जाकर शादी के लिए जिद करना शुरू कर देता है। शादी के लिए जब जिद करता है उस वक्त भी तृप्ति साफ साफ विजय से कह देती है कि मैं तुमसे किसी कीमत पर शादी नहीं करूँगी। तृप्ति जब अपना फाइनली फैसला सुना देती है, विजय इस कदर से गुस्से में आता है कि अपने पास से एक तेज़ धार हथियार निकालता है और उसी हथियार से तृप्ति के ऊपर एक पर एक कई सारे वार कर देता है, जिसकी वजह से तृप्ति काफ़ी गंभीर अवस्था में वहीं पर गिर जाती है और फिर विजय मौके से फरार हो जाता है। लेकिन अनिल जब तृप्ति को हॉस्पिटल लेकर के जाता है तो रास्ते में ही तृप्ति की मौत हो जाती है। वाकई में विजय जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस विजय को पहले अदालत में पेश करती है और फिर वहाँ से जेल भेज देती है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाना है। बस आपको बताना है आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।